नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और सबसे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है घर परिवार के अराउंड, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। सेंड इट बैक टू द सेंडर। सेंड इट बैक टू द सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए सेंडर की ओर। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। जीवन आपका धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। All right, let's see. So the first card of the day is Knight of Cups. All right. Second card of the day is Three of Pentacles. All right. Third card of the day is Nine of Swords. और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, दिस इज 10 ऑफ Swords. तो चलिए सबसे पहले जो कार्ड्स हैं इन्हें हम अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली, सो दैट ईच एंड एवरी कार्ड इज़ विजिबल टू यू। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके अब हम इन कार्ड्स का जो गहराई से मतलब है और ये जो कॉम्बिनेशन आज का आया है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और दोस्तों आज जब मैं कार्ड्स को देख रहा हूं तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है। सबसे पहले जो कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी पोजीशन को दिखाता है इस वक्त किस तरीके से एक राजा की तरह आप आराम से बैठे हुए हैं। ये अश्व को, जो घोड़े को आप देख रहे हैं सर झुकाए हुए, ये मन का प्रतीक है। तो यानी आपने जैसे अपने मन को इस समय बिल्कुल अच्छी तरीके से काबू करके रखा हुआ है, जिसके कारण सब कुछ लाइफ में जैसे आप इस समय कंट्रोल, आपके कंट्रोल में जैसे चीज़ें दिख रही हैं। तो मन और आप इस समय बुद्धि पूरा कंट्रोल कर रहे हैं अपनी स्थिति को, अपने लाइफ को, किसी चीज़ से विचलित नहीं हो रहे हैं। और मुझे ये देखने में आ रहा है दोस्तों कि आप ना, जैसे मैंने बोला कि आप शांति से हैं ना, तो ये साफ दिख रहा है कि जैसे आप शांति से बैठे हैं अपनी दुनिया में एकदम शांति से आप बैठे हुए हैं। आसपास आपके चाहे कितनी भी आग लगी हो, कितना भी उथल पुथल हो, और उधर आपके नाम से हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप क्यों मचा हुआ है? हड़कंप उन लोगों में मचा हुआ है, उन लोगों के जीवन में मचा हुआ है जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है किसी ना किसी रूप में। चाहे आपके अगेंस्ट किसी तरीके की प्लानिंग की गई, प्लॉटिंग की गई, और आपके परिवार में, आपके निजी जीवन में किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी की गई है। चाहे रिश्तों में जानबूझ के कलह कलेश कराए गए, परिवार में आपसी विवाद कराया गया, पैसों को लेकर, मनी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। और साफ दिख रहा है कि आपको पूरी तरीके से डगमगा, यानी आपके जीवन में जो अस्थिरता है वो लाने की कोशिश की गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अच्छी तरीके से टारगेट किया गया था। जीवन में ये चाहते थे, जो मतलब आपके एनिमीज़ हैं वो यही चाहते थे कि इतनी उथल पुथल मचे कि आप कुछ भी ना कर पाएँ। लेकिन हुआ क्या? इसका ठीक उल्टा हो रहा है। जिन लोगों ने आपको घेरा, अननेसेसरी का आपको टारगेट किया, वो लोग अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए अंततः, कितना भी इन्होंने ट्राई किया। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं सीधा आपके हार्ट के एनर्जी को भी दिखाता है। और मैं देख पा रहा हूं कि आप एक इमोशनल वॉरियर हैं दोस्तों। आप लाउड नहीं हैं,
आप बाहर चिल्ला चिल्ला के अपने अंदर की भावनाएं किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे ये सारी चीज़ें अपने अंदर रखना पसंद है। यानी जो आपकी इमोशंस हैं दूसरों के प्रति, आप दिखावा नहीं करते, आप ड्रामा नहीं करते बाकियों की तरह। जैसे और लोग आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आपको इमोशनल मैनिपुलेशन की जाल में फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। आप साइलेंटली मूव कर रहे हैं अपने जीवन में, और आपका नेचर रोमांटिक नहीं बल्कि सोलफुल है दोस्तों। आप दूसरों के लिए जेन्युइनली फील करते हैं, और आप हर्ट होकर भी स्वीट रहते हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कितना कष्ट है, कितना दुख है, ये आप अंदर ही अंदर सहते रहते हैं, किसी को बाहर दिखाते नहीं हैं। देखिए दोस्तों, आप जब मैं आपके लिए इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहाँ साफ नज़र आ रही है कि आपके एनिमीज को यही बात सबसे ज़्यादा इस समय जला रही है। उन्हें लगता था कि आप टूट कर बिखर जाएंगे, इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए आपके जीवन में, उन्हें लगा था कि आप इमोशनली वीक पड़ जाएंगे, लेकिन आप अपने इनर पीस में बैठे हुए हैं। ठीक उल्टा हो रहा है। जितना ये चाह रहे थे कि आपके जीवन में उथल पुथल मचे, जितना चाह रहे थे कि जीवन में जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, मैं देख पा रहा हूँ उतना ही शांत होकर आप अपने मन को संभाले हुए बैठे हुए हैं, बिना किसी बाहरी प्रभाव में आए। तो ये दिखाता है कि आप कितनी स्ट्रांग सोल हैं, ये इस बात को साबित करता है। और यही रीज़न है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो और भी ज़्यादा जल रहे हैं। उनके दिल में जेलसी की जो आग है वो लगी हुई है आपको लेकर। जैसे ऐसा मतलब माहौल बना हुआ है कि आपस में जैसे इनकी बहस हो रही है। जिन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की, आपस में जैसे बहुत ज़्यादा आपको लेकर, आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, कहीं पर बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। रात रात भर जैसे चैन की इनको नींद नहीं आ रही है। जिसने ये सब कुछ किया है, जिसने रचा है ये सारा खेल, उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स साफ बताता है कि आपकी ये जो काम एनर्जी है, यही आपके शत्रुओं का बिगेस्ट ट्रिगर पॉइंट जैसे बन चुका है। आप स्माइल कर रहे हो और वो उतना ही रेज में अपना सब कुछ तबाह कर रहे हैं, पतन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का। दोस्तों, अब यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा खेल है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, ये कार्ड टीम वर्क और प्लानिंग का है। ये इस चीज़ को इशारा करता है और दिखाता है कि आपके एनिमीज़ कहीं ना कहीं अकेले नहीं हैं, वो ग्रुप में बातें कर रहे हैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। ये इंसान अकेला नहीं है, मेल फीमेल जो भी हैं इनके साथ और भी लोग हैं। आपके नाम की जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर मीटिंग पे मीटिंग हो रही है आपको लेकर, चाहे कॉल्स पर बात हो रही हो, कॉन्फ्रेंस हो रहा हो, आपस में बातें, जो टॉपिक है वो आप ही बने हुए हैं इन लोगों के लिए। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपस में जैसे यही सब बातचीत हो रही है कि कौन क्या बोले, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा, आपको कैसे और मतलब नीचे गिराया जाए, ये सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है और जलन में बातें हो रही हैं। सब कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट यही है दोस्तों कि उनकी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो वीक फाउंडेशन पर बनी हुई है। इनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। और इन द मीनवाइल मैं देख रहा हूं कि आप अपने जीवन में खुद को बिल्ड कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ को फोकस में लेकर प्रायोरिटी आपके लिए इस समय अपना काम है, अपना परिवार है, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, होना भी ये चाहिए। और जो नेसेसरी स्टेप्स है वो आप ले रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उन्हें ग्रो भी कर रहे हैं, नया काम जैसे कोई सीखना हुआ, और कहीं ना कहीं आप ना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने अपनाई। आपने अपने आप को रिवेंज की आग में जलने नहीं दिया, बल्कि आपने उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ दिया। और उन लोगों की बात अगर हम करें तो वो सिर्फ और सिर्फ बस डिस्कशन में ही अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। अब सोचिए ना, ये कितनी गिरी हुई सोच है इन लोगों की कि ये किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए आपस में इतनी मीटिंग्स करे। काश इतना समय इन्होंने अपने जीवन के प्रगति में लगाया होता, अपने डेवलपमेंट के लिए इतनी मीटिंग्स की होती, तो शायद कुछ भला कर लेते अपना। देखिए, ये साफ दिख रहा है इस समय आप बिल्कुल एक्शन मोड में हैं। आप शांत नहीं रहने वाले, जो सही कदम उठाना है वो उठाएंगे। और वो लोग बस केवल अपनी कॉन्वर्जेशंस में ही फंसे हुए हैं। ज़मीनी तौर पे ज़मीनी जो हकीकत है वो यही है कि ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ बातों में
एक होता ना, बस बातों बातों में ही ये लोग अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इनका ये बिगाड़ देंगे, हम उनका वो बिगाड़ देंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पे ये आपका कुछ करने के लायक बचे नहीं हैं और ना ये कुछ कर पा रहे हैं। दोस्तों यूनिवर्स साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो साइलेंटली काम करता है वही एक विक्ट्री को हासिल होता है, वही उस जीत को हासिल करता है जो चुपचाप अपने काम पे फोकस करता है, जो आप कर रहे हैं। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है दोस्तों। अब ये जो कार्ड है, ये जो असली सच है उसको कहीं ना कहीं बाहर लेकर आता है, क्योंकि ये कार्ड एनिमीज़ की जो स्लीपलेस नाइट्स हैं उनको दिखाता है कि कैसे ये इंसान जिसे आपसे इतनी जलन है, ये रातों को सोने, यही प्रॉब्लम यही है इनकी कि इन्हें, इनके अंदर जो जलन भरा हुआ है ये इन्हें भी चैन से जीने नहीं दे रहा, सोने नहीं दे रहा। देखिए कभी एक ऐसा टाइम था कि ये स्लीपलेस नाइट्स इन्होंने आपके जीवन में आपके लिए पैदा किया था, यही सिचुएशन आपको कष्ट देके या परिवार में किसी को कष्ट देके, तब वो भी एक समय था कि आप रातों में सो नहीं पाते थे। लेकिन आज जब कर्मा वापस लौट के आ रहा है तो ये स्लीपलेस नाइट्स आपके शत्रुओं के लिए मुझे साफ नज़र आ रहा है। उनकी जो रातें हैं बहुत भारी उनके लिए हो जाता है, वो समय बिताना, वो रात काटना इनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि कर्मों का जो बोझ है उसके तले ये दबे हुए हैं। जो गलत किया इन्होंने आपके साथ उससे ये भाग नहीं सकते, इन्हें फेस ऑफ करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी चालें। इनके दिमाग में आपके ही थॉट्स, आपकी ही बातें, आपके संकल्प हमेशा घूमते रहते हैं, आपका चेहरा घूमता रहता है और बस एक ही फिक्र लगी रहती है कि भाई आगे ये, अब आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। एक जैसे इनको डर भी है क्योंकि जो गलत किया है वो कर्म वापस लौट के आ रहा है, हिसाब किताब तो होना है, उससे ये बच नहीं सकते। और इन्हें ये भी जलन है कि आप अपने जीवन में आगे क्यों बढ़ रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो, कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, और आप इतना, इन्होंने मुसीबत आपके सामने क्रिएट की फिर भी आप इतने शांति में कैसे हो, यही सबसे बड़ा इनका सवाल है। सॉरी। देखिए दोस्तों ये बात साफ है कि इन लोगों को एंजाइटी हो रही है, फियर इनके अंदर बढ़ रहा है, रिग्रेट भी है और खुद से एक लड़ाई अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका मन इन पर इतना हावी है, ईगो इतना हावी है कि ये इन्हें शांति से जीने नहीं दे रहा। और ठीक इसका उल्टा हो रहा है कि आप उतना ही धीरे धीरे लाइट फील करते जा रहे हो। जो भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आपके परिवार की ओर भेजी थी, आज उसका भी नतीजा है कि उनके जीवन में खुद अशांति मची हुई है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप शांति से पीसफुली अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग रात रात भर सिर्फ करवटें बदल रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं आप अननोइंगली इन लोगों के लिए एक ऐसा ट्रॉमा बन चुके हैं जो इतने आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है, और इन्होंने इस चीज़ को खुद अपने जीवन में निमंत्रण दिया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोस्तों 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपकी ग्रोथ उनके माइंड में एक तूफान की तरह बन चुका है इस समय, जिसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इनका सर फटा जा रहा है आपको देख के। बात करते हैं चौथे कार्ड की। तो देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड फाइनल कोलैप्स को दिखाता है। देखिए आपके एनिमीज इमोशनली और मेंटली इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर्ट कर सकें, कैसे ना कैसे करके बहुत ट्राई कर रहे हैं, चाहे ब्लैक मैजिक कर रहे हो आपके ऊपर, परिवार के ऊपर, चाहे किसी फिज़िकल तौर पे ये ट्राई कर रहे हो, आपको हर्ट करने की पूरी ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे ना कैसे करके ब्रेक किया जाए, आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन एंड में अगर कोई बिखर रहा है, कोई टूट रहा है, तो ये खुद हो रहा है इनके साथ। देखिए अब उनके अंदर ये साफ मुझे दिख रहा है कि एक तो होपलेस ये हो चुके हैं, होपलेस की फीलिंग साफ नज़र आ रही है, और इनका जो कॉन्फिडेंस है ये पूरी तरीके से गिर चुका है। इनकी जो फेक पावर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। दोस्तों ये कार्ड साफ दिखाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही पहले उसमें गिरता है। तो ये अच्छा है कि आप अपने जीवन में राइज कर रहे हैं, और जितना जितना आप राइज कर रहे हैं उतना इतना ये और नीचे गिरते जा रहे हैं। दोस्तों मैं जब इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो ये समझ पा रहा हूँ कि आप इस समय अपने लाइफ में बिल्कुल फोकस्ड हैं, और आप अपने रास्ते पर फोकस होकर बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आप शांत हैं, और यही आपकी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, और मैं इसे एज अ विक्ट्री के तौर पे भी देखता हूँ।
आप बदला नहीं ले रहे, ऐसे लोगों पर अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत सही है। बल्कि यूनिवर्स खुद ही इनसे हिसाब किताब ले रहा है, खुद ही जो बैलेंस है वो बराबर कर रहा है यूनिवर्स। और आप साइलेंट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लाउड है, और कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हैं, और ये लोग बर्न हो रहे हैं, उतना उतना ही जल रहे हैं। याद रखिए दोस्तों कि जब आप अपनी पीस को चुनते हैं तो जो एनिमीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली पावरलेस हो जाते हैं, और ठीक वही चीज़ इस वक्त हो रही है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए यही प्रे करता हूँ कि भोलेनाथ आपको ऐसे लोगों से जितना हो सके जल्द से जल्द दूर करें, और आपके जीवन में शांति आए, सुख आए, अबंडेंस आए, और जो सपने आपने देखे हैं वो सपने डेफिनेटली पूरे हों आपके। आइए अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं, लेट्स सी कि इन लोगों के क्या नाम हो सकते हैं। सो हे भोलेनाथ, प्लीज़ हमें गाइड करें, इन लोगों के नेम इनिशियल्स प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं। PNKCJDO। दोस्तों, नेम इनिशियल्स आपके सामने हैं, ये हैं PNKCJDO। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स इन लोगों के नाम के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, और नेम इनिशियल में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।